नमस्कार, मैं आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त जानकारी टीवी। निमाज के अंदर मौजूद हूं और शौर्य दिवस यहाँ जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं मौजूद। तो महेंद्र भाई, क्या है आज बताइए। सर गोविंद जी भाई साहब, आपको और पूरे भारतवासियों को सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आज का दिन जो समस्त भारत ही नहीं पूरा विश्व नए वर्ष के रूप में मनाता है, हमारे भीम परिवार की एक शौर्य गाथा 1818 में 1 जनवरी 1818 में ऐसी एक शौर्य गाथा लिखी गई थी जिसका कोई सानिध्य नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसी वीर गाथा का इतिहास भी कई जने दबा चुके हैं, मगर हम चाहते हैं कि इस दिन को याद करके इस दिन को वापस उजागर करें। पिछले 205 सालों से भीम कोरेगांव जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे मनाया जाता है। वहाँ पर भीम कोरेगांव आधार स्तंभ भी है। तो और सबसे पहले क्या हुआ कि 1 जनवरी 1818 में भीम कोरेगांव दिवस जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर 500 महार दलित सेना ने 25,000 पेशवा मराठा सेना को हराया था। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास में इनकी जानकारी बहुत कम है। मगर यदि सोचिए 500 जनों की एक तरफ सेना, एक तरफ 25,000 की सेना, बहुत बड़े बड़े युद्धों का इतिहास बता चुकी है राजस्थान की धरती और भारत की धरती। मगर इस भीम कोरेगांव युद्ध को कोई बताने वाला नहीं। इस पर्व को किस नाम से बुलाया जाता है? भीम कोरेगांव शौर्य दिवस मनाते हैं। शौर्य दिवस मनाया गया। हर साल मनाते हैं, जैतान में भी मनाते हैं, निमाज में मनाते हैं। और इस नए वर्ष के दिन सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है कि विश्व नया वर्ष मना रहा था और हमारे दलित भाई संघर्ष कर रहे थे और 500 जने एक तरफ और 25,000 एक तरफ। कैसा युद्ध रहा होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे युद्ध की। और लोग, सबसे बड़ी बात है, जानते भी नहीं है। ये एक नई जानकारी थी, इस चैनल के थ्रू मिली। और प्रताप भाई, क्या कहना चाहेंगे इस नव वर्ष पे? सबसे पहले तो समस्त जैतान क्षेत्रवासियों को नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये जो शौर्य दिवस है, ये दलितों के शौर्य की एक गाथा है जो महाराष्ट्र में एक भीमा कोरेगांव नाम से गांव है। वहाँ पे मराठाओं द्वारा जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ जो दलितों ने आवाज़ उठाई और आज ही के दिन वहाँ पे जो विजय प्राप्त की थी, उसी को शौर्य दिवस के रूप में दलित बंधु मनाते हैं। शौर्य दिवस को लेकर ही आज हम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए और इनको माल्यार्पण कर शौर्य दिवस मनाया। साथ ही दूसरे लोगों को भी पता चले कि दलित, जिसे हमेशा से लोग पिछड़ा या शोषित कहते थे, जब दलित एक होता है तब उसके आगे कोई नहीं टिकता है। ये दलितों की शौर्य गाथा भी बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से ये शौर्य गाथा उसी का एक परिणाम है और ये हकीकत है जो इतिहास में दर्ज नहीं हुई। मगर आज भी आप महाराष्ट्र में जाएंगे कोरेगांव में, तो वहाँ पर आधार स्तंभ बना हुआ है बहुत बड़ा। और अंग्रेजों ने उस समय भी उसको हटाने की कोशिश की थी, मगर जैसे भाई साहब प्रताप भाई ने कहा है कि दलितों को हमेशा, दलितों का इतिहास नहीं छपा है, हकीकत बात है। बहुत संघर्ष किया है हमने, मगर हमारा जो इतिहास है नहीं छपा है। जब से ये सोशल मीडिया आया है, तब से तो कम से कम आप ये अपनी जो बात है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जानकारी टीवी का भी, और आप जैसे युवा पत्रकारों का भी, आप जैसे युवा व्यक्तियों का भी, जिन्होंने हर समय जनता की छोटी से छोटी समस्या हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसको आगे उठाने में अपना भरपूर सहयोग किया है। और निस्संदेह आपकी न्यूज़ चैनल जानकारी टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी बातों में हर समय आप आगे रहते हैं। बिल्कुल, ये तो हमारा काम है। और पत्रकारिता में क्या बताएं कि आपको खुद को पता है कि हर न्यूज़ को हम जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात। सर, क्या कहना चाहेंगे राज भाई? सर, मैं तो ये पहले कहना, तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर आज हमारे नए वर्ष का महोत्सव है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और हम दलितों के लिए तो हमारे जो भीम, जो अम्बेडकर जी थे, इन्होंने ये जो संघर्ष किया, तो हम इसको दीपावली और होली की तरह ही इनको मनाया जाता है हमारे परिवार में। और आज के दिन हम सभी भीम परिवार
हमारे घरों के ऊपर लाइटें, दीप वगैरह जो भी ज्योति जो भी हम करके हमारे इस पर्व को हम दीपावली की और होली की तरह ही मनाते हैं और हम मनाते आएंगे। हमारा तो लक्ष्य ये होगा कि हम दीपावली की तरह इसको मनाए और आगे बढ़ाए और हमारा अम्बेडकर परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और हम सभी चैनल वासी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हर बात अपने न्यूज़ चैनल से आगे बढ़ाई और आगे पहुंची और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज आपका चैनल हमारे भीम परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, जो सापे और हिमालय से जो हमारे भीम अम्बेडकर जागृति मंच के अध्यक्ष हैं हमारे प्रताप जी नाइक, उनके द्वारा आपका स्वागत होगा। इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है जो हमारी आवाज़ को आपने आगे तक लेके गए। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम। यही कहना चाहूँगा कि पल पल की रिपोर्ट जो है आज ये जानकारी टीवी आपके पास ये पहुंचा रहा है, तो ऐसे ही पहुंचाता रहूँगा और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। कैमरामैन हर्ष राव के साथ मैं आदित्य।